बांग्लादेश में मंदिरों को ध्वस्त करने और साधु संतों के साथ दुर्व्यवहार करने जैसी खबरें सामने आ रही हैं, जिससे वहां पर रह रहे हिंदू परिवार असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाएं रोकने के लिए कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने अपील की है। केरल में स्थित द इंडियन ग्रैंड मस्जिद जमीउल फुतू के इमाम और खतीब डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल हकीम कंडी ने भी इसी कड़ी में एक बयान जारी किया और कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में बढ़ते तनाव गंभीर चिंता का विषय है। देश के लिए जरूरी है कि वे अपने अल्पसंख्यक समुदायों की हर तरह से सुरक्षा सुनिश्चित करें। 25 नवंबर को बांग्लादेश में वैष्णव भिक्षु चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी से व्यापक विरोध प्रदर्शन हो गए हैं, जिससे अशांति फैल रही है और अल्पसंख्यक समुदायों को और अधिक खतरा हो रहा है। अल्पसंख्यकों के बीच बढ़ती असुरक्षा गंभीर क्षेत्रीय चुनौतियां पेश करती है, जिसका भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल में भी असर हो सकता है। शांति बहाल करने, सांप्रदायिक कलह को रोकने और सभी समुदायों की सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाना बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है। हितधारकों को संयम बरतना और तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाइयों से बचना चाहिए। भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को इन मुद्दों के समाधान के लिए कूटनीतिक समर्थन देना चाहिए और रचनात्मक बातचीत को प्रोत्साहित करना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और सद्भाव को बढ़ावा देना क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रजवी ने भी कहा कि बांग्लादेश की ढाका एयरपोर्ट से सनातनी चेतना के नेता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी की निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि बांग्लादेश सरकार फौरन उन्हें रिहा करे। इतना ही नहीं, मौलाना ने भारत सरकार से गुजारिश की है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पर हस्तक्षेप करें। वहीं इंटरफेथ हार्मनी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिकार अहमद ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि बेगुनाह हिंदू अल्पसंख्यकों की बिना किसी गलती के हत्या करना या मंदिरों में तोड़फोड़ करना अपराधियों की नैतिकता की सबसे कम भावना को दर्शाता है। ये वास्तव में उनके और उनके आकाओं के संयम और परीक्षार के गुणों के पतन को दर्शाता है, जो कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं। किसी भी बहाने या आधार पर निर्दोष हत्या को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ अन्याय और हमलों की निंदा की है और अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया है। एक पत्र में बुखारी ने भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे वक्त से चले आ रहे घनिष्ठ संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की स्थापना के बाद से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, मीडिया, नागरिक समाज और प्रभावशाली हलकों ने शेख मुजीबुर रहमान, उनकी बेटी शेख हसीना वाजिद और उनकी पार्टी अवामी लीग के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हैं। कूटनीति और क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय मामलों और मुस्लिम दुनिया से संबंधित मामलों के संदर्भ में बांग्लादेश हमेशा एक करीबी सहयोगी के रूप में हमारे साथ खड़ा रहा है। अहमद बुखारी ने यह भी रेखांकित किया कि अल्पसंख्यकों के समान अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एक सार्वभौमिक घोषणा है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी सदस्यों और सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी है। उन्होंने कहा कि एक विश्वसनीय पड़ोसी, बांग्लादेश के करीबी सहयोगी और साझा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के रूप में मैं बांग्लादेश के वर्तमान प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस से हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ किसी भी अन्याय को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की उम्मीद करता हूँ। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा ने मानवता और लोकतांत्रिक मूल्यों को गहरा आघात पहुंचाया है। मुस्लिम राष्ट्र मंच ने इन घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए न्याय की मांग की और इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए अभियान शुरू किया है। मंच ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ चुप्पी नहीं साधी जाएगी।